बैग आपका मिला? आपके पास और क्या हाल है? हेलो हेलो हेलो। केपीएल सीजन 2 आज का ये तीसरे दिन के पहले मुकाबले में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, खैर मकदम, वेलकम। बिकॉज ऑफ मैं कमेंटेटर एंकर योर होस्ट मोहम्मद रमजान मुगल एंड मेरे साथ हैं जितेंद्र पटेल और साथ में सूरवीर सैंडी। और इसी बीच ये बड़ा अजीबोगरीब क्या कहते हैं, क्षेत्र रक्षण, ये क्षेत्र का रक्षण था या क्षेत्र का भक्षण था, ये थोड़ा अजीबोगरीब लगा सैंडी भाई। हाँ, ये बात तो तय है। मोनोमैक्स मैन फ्रॉम जबर और नॉन स्ट्राइक पर नवीन है और गेंदबाजी पे जगदीश, ओम जय जगदीश क्या पूरे करेंगे 20 मैन फ्रॉम राना और पूरा डिस्ट्रिक्ट इनका है दीवाना। ओहो, मोनोमैक्स से अपने फॉरेन से निकाल लिए टैक्सी, क्या बात। और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। 2 गेंदों में यहाँ पर 10 रन बना चुके मोनोमैक्सी। पहली गेंद वाइट थी, वातावरण को कर दिया था टाइट, लेकिन आज फॉरेन से टैक्सी लेकर आई है मैक्सी, नाम है मोनोमैक्सी। बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर लेग पाइस के रूप में यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा। यानी 3 गेंदों में 12 रन बन चुके यहाँ पर केसरी किंग और अर्बुदा वॉरियर्स के बीच में ये तूफानी टक्कर देखने को मिलेगा। यानी ये बात तो तय है, दोनों भी ऐसे लग रहा है कि एक ही टीम है, ऐसा लग रहा है ए और बी, क्योंकि दोनों की जर्सी, पैंट और सब कुछ सेम है। बस ये पैंट पहनकर मार्केट में मत घूमियो, कूतरो पाचड़ आवी रहियो। ओ, इस गेंद को भेजना चाहिए थे तारामंडल में, नो बॉल। अंपायर कॉल नो बॉल, सायरन बजेगा। और हमारे ऑपरेटर देखिए, इतनी गर्मी, इतनी धूप में बचने के लिए यहाँ पर गमछा ओढ़ लिए यार। ओहो, शूरवीर की तलवार, हर खिलाड़ी बनेगा सुपरस्टार। ये लगा सिक्सर, शूरवीर फिर चैंपियन। Ladies and gentlemen. इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसे खेलने का, पुल करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन वो कनेक्शन सही हुआ नहीं और गेंद फील्ड हो गई। और अब यहां से पहला ओवर चलता हुआ और स्कोर की बात की जाए तो 19 रन विदाउट लॉस, क्या बात है, जबरदस्त बल्लेबाजी। इस बार कवर की दिशा में खेला है और फील्डर वहां तैनात है। इसी बीच 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। एक ओवर की समाप्ति हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। 20 रन यानी 2-0। कौन बनेगा इस मैच का हीरो? भाई दोनों टीम यहाँ पर लाल सिग्नल लेकर अंदर मैदान में आई है और दोनों का भी बेहाल है, क्योंकि जो हार जाएगी टूर्नामेंट बाहर जाएगी और फ्लाइट टेक ओवर होगी।
तो दोनों टीम के लिए ड्यू एंड डाई। अर्बुदा वॉरियर्स और केसरी किंग दोनों टीम के लिए ड्यू एंड डाई, करो या मरो ये मुकाबला है गेंदबाजी के लिए। और एक नए गेंदबाज मुझे लगता है अब यहां से जितने भी मैचेस होंगे वो हेमंत। करो या मरो वाले होंगे। मंगवा लीजिए, स्टैंड ऑन डिलीवर ना भाई ना बीते रुद्यात फक्त छत्रपति। और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। अच्छा है, क्या खिलाड़ी है भाई, ये है नवीन, जबरदस्त ताकतवर खिलाड़ी है, बिलोंग करते हैं खास मुझे लगता है पाली डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन भाई इस खिलाड़ी ने छाप छोड़ दी है और केपीएल में अगले साल ये सबसे महंगा खिलाड़ी बिकेगा। इस बार हेमंत पटेल ने क्या कमबैक किया है, वो पहली गेंद पे 6 और दूसरी गेंद डॉट। जबरदस्त कमबैक, बिल्कुल ये एग्रेशन होना चाहिए हर गेंदबाज में कि जब पहली गेंद पे बाउंड्री आ जाए और दूसरी गेंद को यहां डॉट करते हुए नजर आते हैं। पहले विकेट का पता यहां से थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, गर्मी की धूप है। और हमारे हेमंत सर ने कैच लिया जो बहुत ही अच्छे पोस्ट पे है और जबरदस्त कैच लिया यहाँ पर। और आ चुके हाफ तनसुक, हेमंत पटेल ने वो जबरदस्त विकेट, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। फील्डर उसके पीछे दौड़ते हुए और बहुत ही जबरदस्त ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। अच्छा है, और तनसुक भाई ने भी आते ही खाता खोल दिया है, 4 रन से डिपॉजिट किया यहाँ पर। बिल्कुल। यहां पर आप देखो सैंडी भाई, विशाल लगातार मेहनत कर रहे हैं, कैमरे को लेकर घूमते हैं, लाइव एक्शन, एक एक पल की खबर जो है वो विशाल हम तक पहुंचाते हैं। और यहां से केपीएल सीजन 2, जबरदस्त ये व्यवस्थाएं, जबरदस्त ये आलम और जबरदस्त ये एटमॉस्फेयर, और उसके साथ में जबरदस्त है ये केपीएल की टीम जो लगातार मेहनत करती है और इस केपीएल को शानदार और जानदार बनाने में लगी हुई है। आप देख सकते हैं इस वक्त कैमरे पर ये पूरी टीम नजर आ रही है, ये इनकी मेहनत है, लगातार अथक मेहनत प्रयास, यानी रमजान जब भाई- से केपीएल फर्स्ट हुआ है उसके बाद से ये लगे हैं और लगातार अपनी मेहनत से केपीएल 2 को ऊंचाइयों पर और परवान पर ले जा रहे हैं। इस बार पेड लाइन पे डाली हुई एक गेंद, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग रमजान सर, कल से इस मैदान में आपने हवा का रुख बदल दिया, मुझे लगता है राइट एडवांटेज बहुत ही अच्छा है, जिसके पास लेग साइड के शॉट है ना, फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, वो जबरदस्त छा जाएगा यहाँ पर, बस दिशा देनी है। जिस तरह से नवीन और मोनो मैक्स ने शुरुआत की है ना, तनसुक भी उसी रफ्तार से खेल रहे, क्योंकि उन्होंने कल इस मैदान का पूरा अभ्यास किया, वो जानते हैं कि इस मैदान की ताकत क्या है। दोनों टीम ने जान लिया कि भाई दोपहर के सत्र में अगर खेलना है ना, लेफ्टी एडवांटेज बैटर का यहाँ पर काम नहीं है, यहाँ पर राइटी एडवांटेज बैटर चाहिए आपको। आगे दोनों भाई, दोनों के दोनों तबाही, रबाडा और दिनेश दोनों लेफ्टी भाई अपने टीम के लिए मार रहे 50। कंपटीशन चल रहा है भाई, तू आगे चल मैं पीछे आ रहा हूं, वो बोलता है नहीं तू आगे चल मैं पीछे आ रहा हूं। भाई दोस्ती हो तो ऐसी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ओहो, यहां पर जबरदस्त गेंद, मुलाराम पटेल कैप्टन है
और जिम्मेदारी अपनी पूरी निभाते हुए। और मुलाराम पटेल भी मुझे लगता है मुल्की ढानी से बिलोंग करते शायद। राणा, ओके राणा, क्या बात है। सिरोही झालोर के सब घाव छानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा दूसरा साल है, थोड़े से इतना पढ़ा नहीं, इसके लिए आगे बढ़ा नहीं है। ओहो, मंगवा लीजिए, नहीं रुकेगी गेंद, मैंने पहले कहा था सिर्फ आपको दिशा देनी है। और तंसुख भाई और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। ऊपर ऊपर हेमन भाई नहीं मिलेगी, बॉल ऊपर गई है। ओहो, अब यहाँ पर तंसुख ने भी अपने हाथ खोल दिए। देखिए तंसुख, मैन फ्रॉम बिट्टू, बिट्टू का ये पावर हिट हुए। ओहो, तंसुख का भल्ला मचा रहा है हल्ला। ताबड़तोड़ भाई, इस खिलाड़ी की फिटनेस की दाद देनी चाहिए। जब मैदान पे आता है ना तो मुझे लगता है ऐसा फाफ डुप्लेसिस तो नहीं आया, जबरदस्त खिलाड़ी है ये। और केपीएल सीजन 2 का ये तीसरा दिन, और तीसरे दिन में ये पहला मैच आज के दिन का हाई वोल्टेज, यानी अर्बुदा वॉरियर्स वर्सेस केसरी किंग। देखिए अभी तक के लिए वो 35 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 ओवर की समाप्ति हुई है। और ये तीसरा ओवर प्रगति के अंदर जिसकी 2 गेंदें हुई है, बट अभी भी यहाँ से इस तपती धूप के अंदर वो 100 का आंकड़ा क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। बट जिस गति से चल रहे हैं, माफ कीजिएगा, वो 39 रन पे पहुंची ये पारी। 3 गेंदें हुई है, 2 नहीं, अभी भी 3 गेंदें बाकी। और अगर इसी हिसाब से चलते रहे तो वो 150 के अराउंड की जो बड़ी इनिंग्स है वो दिख रही है। एक हाई स्कोर जो इस मैदान के अंदर अभी तक बना नहीं है वो बन सकता है। बट अभी भी अगर हम बात करें, तंसुख स्ट्राइक के ऊपर काफी अच्छा खेला है, बट यहाँ से वो सिंगल ही मिलेगा। स्ट्राइक रोटेशंस में मदद मिलते हुए नजर आ जाएगी। तंसुख और मोनू चौधरी दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी है पनपती हुई नजर आ रही है। 8 गेंदें खेली इन दोनों ने और 14 रन की वो पार्टनरशिप बनी है। बट यहाँ से बेहद जरूरी है मोनू वैक्सी स्ट्राइक पर है, अपनी फॉरेन से लेकर आए टैक्सी। हो, ये तो रुकेगा नहीं और झुकेगा बनी। भाई अनिल अन्ना का चेला है, जब चलता है मैदान पर अकेला तो भाई दहाड़ देता है, ये फाड़ देता है। ये क्या खिलाड़ी है, जवार से बिलोंग करता है, कमाल का खिलाड़ी है। और मिलेगी 4। स्कोर आगे बढ़ता हुआ सर जीतू भाई, स्कोर 44 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा। 3 ओवरों की समाप्ति के ऊपर 1 विकेट का वो नुकसान हुआ है। भाई ताबड़तोड़, यानी 15 के स्ट्राइक रन रेट से बल्लेबाजी हो रही है इस मैदान पर। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। 3 ओवर हुए हैं, अभी भी अगर आप देखें तो वो 7 ओवर टोटल बाकी है यहाँ पे। और काफी बढ़िया ये स्कोर बन सकता है, बड़ी आराम से वो बड़ा स्कोर जो चाहिए वो मिल सकता है। जिस हिसाब से चल रहे हैं वहां से तो वो 130 140 बड़ी आसानी से क्रॉस करेंगे। लेकिन ये जैसे जैसे धूप बढ़ रही है वैसे वैसे प्रेशर भी तो बढ़ेगा। बैट्समैन क्या वो इस क्रीज के ऊपर एक लंबा समय बिता पाएंगे, मोनू चौधरी और तंसुख। फिलहाल की अगर हम बात करें मोनू चौधरी की, 5 गेंदें खेली और 14 रन बना चुका है ये खिलाड़ी, उसमें 2 चौके और वो एक बड़ा हिट 6 शामिल है। बट वहीं पे अगर हम बात करें तंसुख की, उन्होंने अपनी 7 गेंदों में 14 रन बनाए और 3 बड़े बड़े वो चौके लगाए। चौथी ओवर यहां से 3 ओवर की समाप्ति हुई है। चौथी ओवर के साथ यहां से आगे बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे अर्बुदा वॉरियर्स। देखिए फिर से यहाँ पर गेंदबाजी के लिए हेमंत भाई आ चुके हैं और तंसुख बिट्टू से बिलोंग करते हैं, फाफ डुप्लेसिस के नाम से जाने जाते हैं और उनका फिटनेस भी वैसे ही है। और यहाँ पर कोशिश रहेगी कि यहाँ से भी अग्रेसिव बैटिंग करने की, क्योंकि देखिए 3 ओवर में 44 वीरेंद्र सहवाग के लकी नंबर तक पहुँच चुकी है, यानी 45 रोहित शर्मा का लकी नंबर का टारगेट तो 3 ओवर तक सेट किया है, लेकिन अभी भी 3 ओवर का खेल यहाँ से बाकी है। ये देखिए क्या रफ्तार के साथ शॉट खेला है, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात है संजू, मैन फ्रॉम भावरी।
स्ट्राइक रोटेशंस वही होगा यहाँ से, एक सिंगल के साथ तो वही देखने को मिलता हुआ मोनू चौधरी और तनिष्क के बीच में, तंशुक के बीच में। मोनू के पास अभी के लिए वो स्ट्राइक है। 5 गेंदों में 14 रन इस खिलाड़ी ने बनाए, एक बड़ा हिट है, 2 चौके इनमें शामिल है। फिर से प्रयास कुछ वैसा ही रहेगा, ये बल्ले पे नहीं आई है और काफी ज्यादा वो कश्मकश में नजर आते हुए। स्लोअर गेंद का यहाँ पर इस्तेमाल किया है यहाँ पर गेंदबाज ने। हेमंत जानते बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स भी है और हमारे कमेटी मेंबर्स भी है, लेकिन कमेटी मेंबर होने के बावजूद भी अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 1 महीने से दिन रात ये हमारी कमेटी जो मेहनत कर रही है। वाह, ऊपर गई है ये गेंद, नीचे फील्डर मौजूद है, यहाँ पे कॉल रहेगा विकेट कीपर का कि ये कैच तो मैं पकड़ूंगा, बट नहीं आया वो हाथ में। और मोनू मैक्सी को जीवन दान देना खतरों से खाली नहीं है। अब याद दिला देगा ये अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वो वनडे का वो मैच, जब 91 पर 7 विकेट गिर चुके हैं। उसके बाद पैट कमिंग्स और मैक्सवेल ने वो पारी संभाली थी ना। अब देख लीजिए मोनू मैक्सी अब घायल शेर की तरह यहाँ पर दहाड़ देगा, ये बात तो तय है। पिछली गेंद में वो जीवन दान मिला है, बट इस गेंद में शायद से इशारा रहेगा अंपायर की, वो उंगली उठेगी, वो आउट का इशारा हुआ और अंपायर का जो कॉल है वो आखिरी कॉल है, बट अंपायर कह रहे कि अभी के लिए तो वो हम थर्ड अंपायर की तरफ जाते हैं। काफी ज्यादा क्लोज कॉल है और ये क्लोज कॉल जो नए बैट्समैन आए हैं वो क्या इस थोड़ी सी वो बिखरी हुई पारी को संभाल पाएंगे? जरूरी है यहां से उस पारी को संभालना। प्रवीण,
नए बैट्समैन के तौर के ऊपर यहाँ पे अभी के लिए आते हुए, और उन्हीं के साथ में मोनू नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर प्रवीण सामना करेंगे अपनी उस पहली गेंद का। मिडल बॉलर के हाथों में वो गेंद जाएगी, ज्यादा यहाँ से कोई और स्टैंड रहेगा नहीं। बट वहीं पे अगर हम बात करें इस ओवर के बारे में, एक आखिरी गेंद बची है। इस आखिरी गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है प्रवीण ने। क्या बात है। देखिए इस आखिरी गेंद के ऊपर बेहतरीन वो 6 मिला है, और उसी के साथ में जो स्कोर है वो 52 तक पहुंचता हुआ 4 ओवर की समाप्ति देखने को मिलेंगी। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद ये स्कोर 52 पे पहुंचा है। अभी भी वो 120 130 ज्यादा दूर नहीं है। अगर इसी हिसाब से चलते रहे तो कहीं ना कहीं ये बड़ा स्कोर तो अभी भी बन सकता है। 1-2 और विकेट चटकानी पड़ेगी, नहीं तो चीजें मुश्किल हो सकती है। बट राजू राम को लाया गया है नए बॉलर के तौर के ऊपर। इस 5वें ओवर को कंटिन्यू करने के लिए राजू राम आएंगे। स्ट्राइकर पे आपको मोनू चौधरी देखने को मिल जाएंगे, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस करके बैठे हैं। काफी बेहतरीन ये गेंद, काफी ज्यादा खुश रहेंगे उस खेमे में। अर्बुदा वॉरियर्स अगर आप देखें तो उस खेमे में अभी भी आपको वो खुशी देखने को मिल रही है। 52 के ऊपर ये जो स्कोर पहुंचा है, वहीं पे ये अटका है वो स्कोर। 2 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, तीसरी गेंद रही राजू की। इस ओवर की ये तीसरी गेंद, फिर से एक बार चकमा दिया गया। क्या स्लो डिलीवरी थी ये। वेरिएशन अगर आप देखें तो वो गेंद में नजर आ रहा है, और इस वेरिएशन के साथ 3 डॉट गेंदें, वो 3 डॉट गेंदों ने प्रोजेक्टेड स्कोर में और रन रेट में भी वो कमी कर दी है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो चीजें और मुश्किल हो सकती है। मोनू वो प्रेशर है, और वो प्रेशर शायद से अब थोड़ा सा और ज्यादा बनेगा, लेकिन यहां पे वो रनिंग हो चुकी है और शायद एक विकेट मिल जाएगा। मोनू ने अपनी क्रीज को नहीं छोड़ा, लेकिन प्रवीण ने छोड़ दिया था। ये तीसरी विकेट यहां से जाएगी। 5वां ये ओवर चल रहा है जिसमें कोई रन आया नहीं है, और एक विकेट भी यहां से राजू ने ले ली है। राजू की ये गेंदबाजी मिड में लाना टीम को बहुत सफलताएं दिलवाएगा। ऑलरेडी वो अगर आप देखें तो एक लगाम लगी पड़ी है। नए बैट्समैन के तौर के ऊपर मंगला राम यहां पे आते हुए, सामने अभी भी वही खिलाड़ी इस बार खेला है। ये स्ट्रोक बहुत ज्यादा बेहतरीन है, 6 के लिए ये जाएगा और ये बड़ा हिट मिलेगा यहां से। पिछले कुछ गेंदे बहुत शांत, और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। मोनू चौधरी पिछली कुछ गेंदों से बहुत ज्यादा शांत थे, लेकिन जब उनके खेमे में ये गेंद आई तो उन्होंने डायरेक्टली स्टैंड की तरफ डिलीवर किया है। एक आखिरी गेंद, ये आखिरी गेंद को भी पहुंचाया बार की तरफ, शायद ये भी मिलेगा। जी नहीं, ये तो चौका मिलेगा। थोड़ी सी और डिस्टेंस होती तो ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका।
बट चलिए, हवाओं के रुख को देख के जो शॉट्स लगाए जा रहे हैं उनमें थोड़ा सपोर्ट भी मिल रहा है। इस ओवर को जो छोटा रखा गया था वो 10 रनों में कन्वर्ट हो चुका और एक विकेट जो चाहिए थी वो भी इस ओवर के अंदर आई है। देखिए, रन्स नहीं रुके, वो 10 रन हर एक ओवर से वो आपको अभी भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो अभी भी 120 प्लस का करता हुआ। (62) के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 5 ओवर की हुई है समाप्ति। 5 ओवर अभी भी शेष है। देखिए, धूप काफी ज्यादा है, आप जितना जल्दी करोगे उतना ही जल्दी ये पहली पारी समाप्त हो जाएगी। تكنولوجيا देखिए, अमन को लाया गया वापस। पहली ओवर रहेगी अमन की। इससे पहले की ओवर काफी ज्यादा सक्सेसफुल ओवर थी, वो 3 गेंदों तक। चौथी में वो विकेट आना, 5वीं के ऊपर वो 6 लगना और 6ठी के ऊपर वो चौका आना। वहां से वो ओवर थोड़ा महंगा भी साबित हुआ, लेकिन वो एक विकेट जो चाहिए थी प्रवीण की वो मिल गई उस ओवर में। मंगलाराम स्ट्राइक के ऊपर पहली गेंद का सामना करेंगे। सामने अमन, जो भी अपनी पहली गेंद को लेके आया और बहुत ज्यादा बेहतरीन ये लेंथ। थोड़ा सा प्लेयर से दूर रखना, वाइड की उस दिशा में रखना सफलता भी दिलवा सकता है, क्योंकि प्रेशर बनेगा बल्लेबाज के ऊपर जब वो रन्स नहीं आएंगे और वहां पे आपको कहीं ना कहीं काम मिल सकता है, अपनी सफलताएं मिल सकती है। इस बार काफी बढ़िया स्ट्रेट के अंदर खेलने का प्रयास है। वहां पे फील्डर तो मौजूद है, शायद ये सिंगल मिलेगा। यहाँ सिंगल मिल जाएगा। मंगलाराम ने मोनू चौधरी को इस सिंगल के साथ स्ट्राइक दी है और फील्डिंग के अंदर थोड़ा सा चेंज आपको होता हुआ नजर आ रहा है। बाउंड्रीज के ऊपर प्लेयर्स को भेज दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डर तो है, अगर मोनू चौधरी का ये बल्ला चल गया तो फिर दिक्कतें करवाएगा। ऑलरेडी 13 बॉलों में 25 रन के ऊपर खेलता हुआ ये खिलाड़ी, जिसमें 2 बड़े हिट और वो 3 चौके शामिल हैं। अमन पटेल अपनी इस तीसरी गेंद के साथ, अंपायर का इशारा रहेगा दोनों बाजू वो फैला के उस वाइड की तरफ का। एक अतिरिक्त रन यहां से जाता हुआ। गेंद तो आपको फिर से मिल जाएगी और वो जो अतिरिक्त रन चाहिए वो भी मिल जाएगा। तीसरी गेंद ये इस बार बढ़िया तरीके से आई नहीं गेंद की, अगर आती तो शायद वो बाहर जाती, बट खैर वो इस गेंद को तारामंडल में भेजना चाहिए था। क्या कहते जीतू भाई? देखिए, आई नहीं थी। मैं यही बोल रहा था कि बॉल अगर बैट के ऊपर आती सही तरीके से तो तारामंडल छोड़िए हमारे ऊपर से जाती वो तो। तीन गेंदें हुई अभी तक के लिए, केवल मात्र 2 रन खर्चे अमन ने। काफी किफायती गेंदबाजी है ये, बट यहाँ पे अभी भी ये बढ़िया ये मिसफील्ड भी हो सकती थी, लेकिन चलिए यहाँ पे है फील्डर मौजूद, एक सिंगल मिल जाएगा। मोनू चौधरी और मंगलाराम के बीच में काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और उसके चलते ये जो सिंगल है वो यहाँ से मिलता हुआ। और इस ओवर के अंदर अभी भी ज्यादा रन नहीं खर्चे गए। लेग बाय के तौर के ऊपर वो जो रन मिला है वो 1 रन, और उसी के साथ में स्ट्राइक का रोटेशन होता हुआ नजर आया। मंगलाराम स्ट्राइक के ऊपर, वो अपनी तीसरी गेंद का सामना करेंगे। काफी ज्यादा बढ़िया रिवर्स खेलने का प्रयास था, बॉल गई कहां विकेट कीपर खुद कंफ्यूज है कि बॉल गई कहां, लेकिन उनके पैरों में वहीं पे गेंद। वो एक आखिरी गेंद इस ओवर की शेष है। अमन पटेल अपनी उस आखिरी गेंद को लेकर आगे बढ़ेंगे और सामने आपको स्ट्राइक के ऊपर मंगलाराम देखने को मिल जाएंगे। इस ओवर में बहुत शांत रखा गया है, बहुत ज्यादा शांत रखा गया है। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका।
प्लेयर्स मौजूद है, सभी को खुशोरी मिल रही है यहाँ पे। सभी प्लेयरों का इतना ध्यान रखा जा रहा है, आप देखिए। नहीं, कमेंटेटर्स का ध्यान नहीं रखेंगे, वो आप नहीं आते, वो प्लेयर्स का ध्यान रखा जाएगा। रमजान सर, अभी तो आप जाके आए हो, खाना खा के आए हो। कल दो लेके आना, ऐसा बोलो। क्या कहो भैया? रात को? हाँ, रात को भी चलेगा। रात को कहाँ रहोगे? ये गेंद ऊपर है, खैर हाथ में नहीं आएगी। सेवन 0 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। सेवन 0 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 6 ओवर हुए समाप्त, अभी भी वो 4 ओवर शेष है, वो 24 गेंदें, जिसमें कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। उसमें से ये पहली गेंद, और बहुत ज्यादा बेहतरीन, फील्डर के ऊपर से ये जाएगी। क्या बात है, एक हाथ से वो कैच पकड़ा है, लेकिन उनका ही और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। काफी ज्यादा बेहतरीन ये 6 हमें देखने को मिला है। पहली गेंद के ऊपर 6 आया, और मैंने कहा था मोनू चौधरी, जब तक ये प्लेयर मौजूद है वो बड़ा स्कोर हो सकता है। इस बार भी आप देखें, बेहतरीन स्ट्रोक खेलने का प्रयास तो हो रहा था। ये गेंद बहुत ज्यादा बेहतरीन, इसको भी बाहर पहुंचा दिया है। क्या बात है मोनू, बैक टू बैक गेंदों के ऊपर और जो ये बड़े लगा हिट्स 6 लगा रहे मोनू। गंगा सुपर बाजार का। 3 गेंदें हुई है, 2 बड़े हिट्स आ चुके हैं, 12 रन तो पहले ही आ गए। अब इस ओवर को कितना बड़ा करेंगे मोनू, वो तो उन्हें ही पता है। मोनू चौधरी, अभी भी ये खिलाड़ी दमखम रखता है अपनी टीम के उस स्कोर को 120 तक भी लेके जाने का। वाह राजा वाह, फिर से एक बार शॉट खेला गया, फील्डर वहां पे मौजूद है। इस बार तो सिंगल मिलेगा, डबल की मांग की गई है, क्या वो डबल मिलेगा? क्रीज छोड़ दी गई है, बट इतना बड़ा रिस्क, ये इतना बड़ा रिस्क, और ये तो 7वां ओवर ही चल रहा है मेरे भाई। जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना ढूंढ को उड़ती पतंग देख लो। बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना ढूंढ को उड़ती पतंग देख लो। दे होए किन्नर मलंग देख लो, बिना ढूंढ को उड़ती पतंग देख लो। एक रन भी मिला है उसी के साथ में। अमन नए बैट्समैन के तौर के ऊपर यहाँ पे पहली गेंद का सामना करेंगे, और ये आखिरी रहेगी। चलिए, यहां से अपील की गई है। अमन 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 आए थे नए बैट्समैन के तौर के ऊपर, और अंपायर का वो फैसला।
वो तो सर्वमान्य रहेगा, अंपायर का जो फैसला रहेगा वही। नहीं, हमारे पास वो विजन मौजूद है और ये एक बार फिर से उंगली उठी है थर्ड अंपायर की तरफ से, ये मिलेगा और एक और विकेट का यहां से पतन होते हुए। और ये विकेट थोड़ी सी महंगी। ज्यादा इनफॉर्म बैट्समैन थे वो, और ये विकेट बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। 20 बॉल में 39 रन बना के 195 के साथ स्ट्राइक रेट के साथ खेलता वो खिलाड़ी बाहर जाना पड़ा है उनको। बट अमन अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद रहेंगे। खैर ये भी अभी आए हैं, जसराज आए हैं नए बैट्समैन के तौर के ऊपर। अमन स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। एक आखिरी गेंद थी, उसके ऊपर वो विकेट मिला पिछले ओवर में। अब अगली एक नई शुरुआत। अमन यहाँ पे 7 ओवर ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं। 84 के ऊपर टीम का स्कोर है। जगदीश नए बॉलर के तौर के ऊपर यहाँ पे रमजान सर, और स्ट्राइक के ऊपर अभी भी आपको अमन देखने को मिल रहे हैं। पहली गेंद काफी बढ़िया, फील्डर वहां पे मौजूद, एक सिंगल की मांग की जाएगी। देखिए रनआउट के चांसेस अब बहुत कम लेने आपको यहां से, क्योंकि जो बड़ा स्कोर नजर आ रहा था 120 के पार का, वो तो बहुत मुश्किल लग रहा है मोनू की विकेट के बाद। बाप बेटे दोनों नहीं, नॉन स्ट्राइक स्ट्राइक पे है पिताजी, अभी अमन आया है। बाप बेटे हैं दोनों बाप बेटे। सामने अमन और उधर जसराज के पापा है। देखिए अमन क्या खेलते बात हुए है जीतू भाई, ये एक अलग और रोमांच भरा जो है वो क्रिकेट है। वो इसलिए है कि अमन यहाँ बल्लेबाजी कर रहे हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर जसराज जी उनके फादर, यानी 2 जनरेशन जो है वो यहाँ पर क्रिकेट खेल रही है। ये केपीएल का जो एक अलग बनाता है सभी से अपने आप को। ये बाप और बेटे की जोड़ी टीम को कितना आगे तक लेके जा पाएगी वो तो अब आने वाला समय बताएगा। यहाँ से अभी के लिए जसराज जी एक अच्छा शॉट खेलना चाहते थे, सिंगल की मांग की गई है। अमन बहुत बेहतरीन रनिंग कहेंगे आप इसको, क्योंकि ये खिलाड़ी आप देखिए दौड़ते दौड़ते आधे से ज्यादा क्रीज को कवर कर चुका था। बेहतरीन ये रनिंग देखने को मिलती हुई, पर इतने रिस्की कॉल्स लेने का कहीं ना कहीं कोई खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। इतने शॉर्ट डिस्टेंस पे ये रन्स लेना, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलों में डालेगा। ये गेंद तो नहीं रुकेगी, ये नहीं रुकेगी, बट यहाँ पे एक और फील्डर है, उनके हाथ से रुक जाएगी। सिंगल की मांग फिर से की गई है। जसराज जी ने कहा कि नहीं बेटा नहीं, ना बेटा ना, ऐसा ना कर। अमन और जसराज बाप और बेटे इस वक्त ग्राउंड के बीचों बीच, और वो भी स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर। इस बार कलात्मक रूप से खेला गया, गैप था, उस गैप को भेदने का काम किया जसराज ने। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी है। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। जीतू भाई, कौन कहता है कि सिर्फ ताकत से बल्लेबाजी की जा सकती है? नजाकत के साथ में भी बल्लेबाजी की जा सकती है, वो दिखाया है दोनों ही बाप बेटों ने। और आप ये तो देखें कि बाप ने बेटे के कंधे के ऊपर हाथ रखे कुछ समझाया है। कहते हैं ना कि जब बाप की चप्पल जो है वो बेटे के पैर में आ जाती है तो फिर बेटा बेटा नहीं रहता, वो दोस्त हो जाता है, भाई हो जाता है। देखिए चप्पल तो आ जाएगी, बट वो जो चप्पल जितने साल घिस के आई है वो बेटे के पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा।
93 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है। 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर 8 ओवर हुए समाप्त, 2 अभी भी बाकी। अब यहां से 12 गेंदें शेष। दूर रखा गया गेंद को, वाइट का इशारा रहेगा अंपायर का और ये वाइट ही रहेगी। अमन यहां से चाहते थे कि थोड़ा सा वो वाइट की तरफ जाके भी खेले। मुझे लगता है कि अभी के लिए समझाने आ रहे हैं फिर से कि गलती ना करना। देखिए कोई कोई बाप होते हैं जो बाहर बैठ के देखते हैं, यहाँ पे तो आपको साथ खेलने का मौका मिल रहा है, समझाने का मौका मिल रहा है, अपने बेटे को वो गति दिखाने का मौका मिल रहा है कि आपको इस वे में। और ये मेंटरशिप, इससे ज्यादा क्या ही कहोगे आप, ये मेंटरशिप कोच से कम नहीं सर जी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एक मार्गदर्शन जो है वो पिता अपने बच्चे को देते हुए। ये काफी अच्छा शॉट है, नीचे फील्डर मौजूद है, शायद से ये कैच आ सकती है बट ये दूर रहेगी और शायद वो 1 रन, या वो 1 रन की मांग की गई है। ज्यादा रिस्की कॉल्स लेना चाहते नहीं है और ये काफी अच्छी सूझबूझ भी है। आप 95 के ऊपर पहुंच चुके हो, यहां से वो 100 तो दूर नहीं, और आपने पिछली बार 107 बनाया था, वो भी दूर नहीं है। ओह, ये यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण। इसको अगर सीधा खेला जाता तो निश्चित रूप से आउट होने का चांसेस तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या अजीबोगरीब अंदाज में खेला गया इस शॉट। यहां से करेगा बट स्टिल अभी भी एक प्लेयर यहां पे क्रीज के ऊपर ऐसा मौजूद है जिन्होंने ऑलरेडी स्पीच का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके रखा हुआ है। अमन, जिनके पास स्पीच का एक्सपीरियंस है, आखिरी ओवर अगर उन्हें खेलने को मिले तो वो शायद बड़े हिट्स लगा सकते हैं यहां से। बट जर्सी नंबर 316, क्या यहां से ये भी कुछ बड़े शॉट्स लगाएंगे? इस बार कट किया है थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद है, रनआउट का चांस हो सकता है, लेकिन वापस अपनी क्रीज में लौटे और ये सूझबूझ, अच्छी समझदारी कि वापस बैक कर गए। अगर यहां से बैक नहीं होते तो पैक करके बाहर भिजवा दिए जाते। हैरान जियरा दो घड़ी ढूंढे छांव बसेरा चुभती का मौसम आया, चुभती जलती खमोरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। ये कीपर बहुत नजदीक लगे हुए हैं और वाइट का इशारा, वाइट को बचाने का यहां प्रयास जरूर किया था कीपर ने, बट यहां पर एम्पायर मुस्तैद हैं। एम्पायर अर्जुन और नॉन स्ट्राइक एंड पर है नैना राम जी टाटा इसका इस वक्त। और यहां ओवर थ्रो के रूप में जी नहीं, ओवर की मौजूद समाप्ति ही है। क्या? नहीं, सॉरी, एक रन ही मिलेगा यहाँ पे। ओवर थ्रो का चांसेस बन सकते थे अगर बॉलर वहां पे ना होते तो, बट ऑलरेडी बॉलर वहां पे खड़े थे, गेंद को पकड़ लिया गया और कोई स्टांस यहाँ पे रहा नहीं कि वो गेंद वहां से निकल पाए। वाह, इस बार बल्ले पे बहुत अच्छी आई है, फील्डर वहां पे मौजूद है बट शायद दोनों फील्डरों को बीट करेगी ये, और ये बेहतरीन चौका मिलता और इसी चौके के साथ वो जो टीम की सेंचुरी है वो भी कंप्लीट होती है। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका।
शॉट को बाहर की तरफ। बेहतरीन ये शॉट लेगा और यहीं पे वो एक 6 भी मिल जाएगा। क्या बात है। 108 के ऊपर ये पारी पहुंची और एक ओवर अभी भी शेष है। पिछली बार 107 बनाया था। कप्तान के साथ मेरी बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि पिछली बार से बेहतरीन करने का अवसर हम ढूंढ रहे हैं और वो अवसर मिल भी रहा है उन्हें, वो मौका मिल रहा है, वो उतना बढ़िया कर भी रहे। 108 पे पहुंचा है, पिछली बार से वो 1 रन ज्यादा और 1 ओवर अभी भी शेष है। क्या होगा उस 1 ओवर में? क्या अमन वो बड़े हिट लगा पाएंगे या फिर सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे? और मुझे लगता है तब तक तो स्ट्राइक रोटेट कीजिए, क्योंकि आप मौका दीजिए उस इनफॉर्म बैट्समैन को जो ऑलरेडी बड़े हिट्स जड़ चुका है। यहां पे अपने आप को स्ट्राइक पे रखने से ज्यादा बेटर है कि अपनी टीम को स्ट्राइक पे रखे, और अपनी टीम को स्ट्राइक पे रखने के लिए उस खिलाड़ी को स्ट्राइक पे रखना जरूरी है जो ऑलरेडी इनफॉर्म है। अब यहाँ ग्राउंड पे देखा जाए तो एक तरफ नौजवान वो बच्चा और एक तरफ अनुभव। वो अनुभव कहीं न कहीं उस पर हावी हुआ नजर आ रहा है। एक सिंगल की मांग की गई है, बड़ी आसानी से वो सिंगल मिलेगा। डबल के लिए तो कोई मौका नहीं रहेगा यहां से। अर्जुन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मात्र 3 गेंदों का सामना किया और जबरदस्त 11 रन बना चुके हैं। इस बार खेल दिया है स्क्वाड लेग की दिशा में, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ेंगे और दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। और यहां पर कैप्टन मुलाराम थोड़े नाखुश नजर आ रहे हैं उस फील्डिंग से, और क्यों ना हो, जहां एक सिंगल रन होना चाहिए तो वहां आपने एक अतिरिक्त रन और दे दिया, यानी उसको सिंगल से डबल में बना दिया। इस बार ऑफ स्टंप पर डाली हुई है जबरदस्त उछाल भरी ये गेंद, और बल्लेबाज अर्जुन समझ ही नहीं पाए। ओहो, इस बार हवा में गेंद है, ऊंचाई तो बहुत है, नीचे फील्डर है और जबरदस्त कैच। क्या निगाहें जमा के रखी थी। देखिए अर्जुन आंजना थे स्ट्राइक पे।
आपके वो दो बल्लेबाज उनको फटाफट से भेजिए, ज़्यादा देरी ना कीजिए इस चीज़ के अंदर, क्योंकि ये जो पहला मैच है उसकी ये सेकंड इनिंग हमें समाप्त करनी है जल्द से जल्द में। आप जितना जल्दी भेजोगे उतना सूरज जल्दी मैच उठा होगा। तान के सीना अंबर नहीं, थोड़ा घमौरिया हो रही रे एम्पायर को बाबा, थोड़ा ध्यान रखो रे। डीजे वाले बाबू तो नीले कपड़े में घुस के बैठे। ऐसे गाने मत बजाओ बाबा, गर्मी ज्यादा लग रही है। ठंडा गाना लगाओ, ठंडा। अर्बुदा गर्मी को वॉरियर्स याद मत दिलाओ। चलिए एक बार फिर से चलते हैं ग्राउंड की तरफ, जहां पर अर्बुदा वॉरियर्स तैयार है बल्लेबाजी के लिए और केसरी किंग्स ने अपनी फील्ड को सजाना शुरू कर दिया है। मौसम बहुत गर्म है और गर्मी में ये जोश जो है वो कम होता हुआ कहीं भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि खिलाड़ियों में एक अलग उत्साह होता है, एक अलग जुनून होता है। आज के गेस्ट है सिद्धार्थ जी और अपने सुजाराम जी। सिस्टम आ गया अपने पास है ना, अगले मैच में लगाते हैं। सिद्धार्थ सिस्टम आ चुके अपने पास। सिद्धार्थ लीजिए, आज के दिन के दूसरे मुकाबले का टॉस होने जा रहा है। राजेश्वर रॉयल्स वर्सेस मालेश्वर टाइटंस। राजेश्वर रॉयल्स, मालेश्वर टाइटंस। ये टॉस होने जा रहा है, बट उससे पहले दिनेश जी और राजू पटेल दोनों ही यहाँ पे जाते हुए और ओपनिंग पारी, ओपनिंग जो बैट्समैन है वो यही संभालेंगे। ओपनिंग जोड़ी वो आपको देखने को मिलेगी। केसरी किंग्स अपनी फील्डिंग को जल्दी से सेट कीजिए, क्योंकि बैट्समैन आ चुके हैं, अंपायर्स आ चुके हैं। ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम इस मैच को जल्दी स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि ये जो पारी है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। बट यहीं पे हमारे रमजान सर दूसरे मैच की जो टॉस है उसकी भी आप तैयारी कीजिए, ताकि ये मैच तुरंत ही एंड होते ही एक नए मैच की तरफ हम चलें। ओके, लीजिए, इसके दिन के दूसरे मुकाबले का टॉस होने जा रहा है। टीम है मालेश्वर टाइटंस वर्सेस राजेश्वर रॉयल। माइक कर रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। माइक सेंड दूसरा भेजें। माइक माइक हेलो, बीच में फिर कट रही आवाज। हेलो, ओके, हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्ट, वॉइस का इशू है।
हेलो हेलो। लीजिए, मालेश्वर टाइटंस और राजेश्वर रॉयल्स रोहट के बीच आज के दिन का दूसरा मुकाबला हो, और यहां से हम टॉस करवाना चाह रहे हैं आज के तीसरे दिन के दूसरे मुकाबले का। और मेरे साथ मेरे मेहमान सिद्धार्थ सिंह जी और सुजाराम जी पटवारी साहब हमारे साथ मौजूद है। और यहां से ओके, लीजिए, टॉस होता हुआ यस कॉल रहेगा राजेश्वर रॉयल्स रोहट का, और हेड का कॉल हुआ है, हेड आया है, हेड वॉन द टॉस। क्या चूज करना चाहेंगे? बॉलिंग। बॉलिंग फर्स्ट करना चाहेंगे, वाई? क्योंकि हमारे जो बैट्समैन है वो अभी तक 1-2 प्लेयर आने बाकी है, और जो बॉलर है वो अभी चल रहे हैं, और डे का मैच है, इसीलिए उन्होंने आइकॉन ने बोला है कि ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। तो फील्ड में जब आप फील्ड करेंगे, आपके पास गेंदबाजी अच्छी है, तो मालेश्वर टाइटंस एक बहुत अच्छी टीम है, लगातार 2 मैच जीत चुकी है। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आप जो गेंदबाजी करेंगे तो कितने रनों पर आप रोकना चाहेंगे मालेश्वर टाइटंस को? हमारा टारगेट 100 के अंदर अंदर रोकने का रहेगा, फिर आगे उनके सो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी 108, 107, 115 मतलब ऐसे स्कोर्स बन रहे हैं और वो चेस हो रहे हैं। ये अच्छा है, आप उनको 100 पे रखना चाहेंगे तो चेस हो भी सकते हैं। कोई ऐसी खास बात आपके बल्लेबाजी में कोई चेंज हुआ है, आपके गेंदबाजी में कोई चेंज हुआ, आपकी टीम में कोई बदलाव हुआ है? हाँ, एक बदलाव किया है हमने, लोकली है, जो बॉलर ऑलराउंडर के रूप में है, जिसका नाम दिलीप है। अच्छा, ऑलराउंडर आपने चूज किया है, एक किसी को ड्रॉप करके आपने ऑलराउंडर को एक किया है। चलो, अच्छी बात है, अच्छा खेलें, अच्छा प्रदर्शन रखें। जैसा कि हमने कल देखा था, आपने बहुत शानदार एक मुकाबला जीता था ज़बरदस्त रन रेट के साथ में, और हम आशा करते हैं कि आप आज भी वैसे ही प्रदर्शन करें। थैंक यू मच, थैंक यू गेस्ट, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। और चलते हैं एक बार फिर से ग्राउंड की तरफ, जहां मैच चल रहा है केसरी किंग्स और अर्बुदा वॉरियर्स के बीच में। तो माइक ओवर टू जितेंद्र पटेल। एक विकेट गिर चुकी है, 4 रन बने अभी तक के लिए, वो एक चौका देखने को मिला। दिनेश जी का वो विकेट गया, बट अब मुलाराम पटेल एक नए बैट्समैन के तौर के ऊपर लाए गए हैं, और सामने आपको अर्जुन आंजना वो नजर आ जाएंगे। वाइड का इशारा रहा अंपायर की तरफ से, इस गेंद के ऊपर वो अतिरिक्त रन मिलता हुआ नजर आ लाइट। हेलो, ये माइक थोड़ा चेंज करना है, इसका सेल डाउन है क्या है, देखना जरा इस माइक को, पुराने वाले को। मिला है, 5 रन हुए, काफी अच्छा शॉट जाएगा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। केपीएल सीजन 2 बांगड़ स्कूल पाली का ये मैदान, और यहाँ पर चलता हुआ ये शानदार आज के दिन का पहला मुकाबला। यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का, खिलाड़ियों का और दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ पूरी केपीएल खेल समिति की तरफ से। इस आयोजन को सफल बनाने में आप सभी का सहयोग हमें मिला, उसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। और इसी बीच बहुत ही बेहतरीन फाइन खेला गया, ये शॉट फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। जैसे ही लगा पेड लाइन पे डाली हुई, ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। अच्छा है, जैसे ही लगा पेड लाइन पे ये गेंद डाली गई है, बिल्कुल हल्के हाथों से उसे सिर्फ एक दिशा दी और भेज दिया फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी राजू राम के द्वारा पहली गेंद का सामना किया और खाता खोला अपना भी, और टीम के स्कोर में इजाफा किया, बढ़ोतरी की, स्कोर पहुंचा 10 रन। इस बार अंदर आती हुई गेंद, अंदरूनी किनारा लगा है, गेंद जा रही है सीमा की तरफ, रेखा को छूने के लिए, लेकिन इसी बीच 1 रन ही मुकम्मल कर पाए हैं।
एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक बहुत बड़ा विकेट दिनेश चौधरी का। अच्छे बल्लेबाज थे, अच्छा दमखम रखते थे, लेकिन अर्जुन आंजना के शिकार हुए और अपना विकेट गंवाया। उसके बाद में राजू राम एक छोर पर अभी भी है मौजूद और मूलाराम पटेल कैप्टन हैं टीम के और जिम्मेदारी उन्हें निभानी पड़ेगी। प्रकाश चौधरी अब आए हैं गेंदबाजी के लिए, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। 22 मैचेस में उन्होंने 16 विकेट्स लिए हैं। इकोनॉमी की बात की जाए 7.82 की उनकी इकोनॉमी है। और यहाँ से थोड़ा सा दिशा से भटकते हुए वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन यहाँ पर आता हुआ। अच्छे गेंदबाज हैं। इकोनॉमी की बात कर रहा था, 7.82 की उनकी इकोनॉमी है। और बेस्ट की बात की जाए 17 रन देकर 3 विकेट उन्होंने चटकाए थे एक मैच में, वो उनका बेस्ट है कैरियर का। इस बार अच्छी गेंद, छकाया बल्लेबाज को। राजू राम तैयार थे, घुटने टेक लिए थे, उसे खेलना चाहते थे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, ओवर द कवर खेला है, शॉट को फील्डर उसके पीछे रुक नहीं पाई कि गेंद चली जाएगी। 1 बाउंस 2 बाउंस 4 के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट ओवर द कवर, डाउन द ग्राउंड शॉट खेला गया। ये बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त राजू राम के बल्ले से चल रही है। 4 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे हैं और रिक्वायर्ड रन रेट 11.08 की। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जैसे ही लगा, ऊंचाई है और ऊंचाई और प्रदान कर दी उसे और भेज दिया सीधा इस बार 4 रनों के लिए। 1 बाउंस 4। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। बिल्कुल ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां करते हुए दूसरा ओवर प्रगति पर। स्कोर पहुंचा है 20 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। स्ट्राइक पर राजू राम वंस अगेन। फुल टॉस गेंद थी, फायदा उठा नहीं पाए। ये तो मौका था बहुत अच्छा, ये तो बहुत लंबा छक्का लगने वाला था इस वक्त और भाग्यशाली रहे यहां पर प्रकाश चौधरी। इस बार फिर से लो फुल टॉस थी, वही शॉट, लेकिन इस बार कनेक्ट कर गए और ये चौका यहां मिल जाएगा। पानी भिजवा दीजिए वहां पर ग्राउंड में। टीममेट्स जो हैं वो पानी लेके जाएं। अर्बुदा वॉरिस। इस चौके के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट बहुत ही बेहतरीन 12 की अभी चल रही है। रिक्वायर्ड 11 रन, यानी लगभग समान सा है। हेलो चेक चेक हेलो चेक चेक हेलो चेक चेक हेलो। 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और अभी तक एक एक ओवर। इसकी आवाज़ थोड़ी बढ़ाना, माइक की आवाज़ बढ़ाना। एक एक ओवर डाला है अभी अर्जुन आंजना और प्रकाश चौधरी ने। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर इस बार बेहतरीन शॉट निकल जाएगी मिड विकेट के ऊपर से। मिड विकेट के ऊपर से 6 रन जड़ दिए हैं इस बार। और ये लगा 6।
गंगा सुपर बाजार का। अच्छा है। हेलो, पिछली गेंद के ऊपर एक बेहतरीन स्ट्रोक हमें देखने को मिला है। पिछली गेंद के ऊपर एक बेहतरीन सा स्ट्रोक आया है और इस गेंद के ऊपर भी आप देखें स्ट्रेट में खेला गया ये शॉट, चौका मिलेगा यहां से। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। जब बिल्कुल ये तीर की तरह सीधा था ये शॉट और कोई मौका नहीं था यहां पर किसी भी क्षेत्र रक्षक के पास। बैट मंगवा रहे वॉरियर्स, भाग के जाइए और बैट दे के आइए। शायद बैट के टुकड़े कर देंगे आज के दिन में, ऐसा लग रहा है। बट आप देखिए इस ओवर के अंदर एक डॉट गेंद, लेकिन उस पहली गेंद के ऊपर वो एक बड़ा सिक्स, फिर एक डॉट, फिर उसके बाद ही एक चौका। इस ओवर से 10 रन तो आ चुके हैं। डेफिनेटली अब यहां से 10 रन आ चुके हैं और यहां से 10 रन और आने की दरकार है, क्योंकि स्ट्राइक पर रहेंगे मूलाराम और मूलाराम ऐसे बल्लेबाज है जो किसी भी वक्त किसी भी मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। प्रयास तो कुछ ऐसा ही कि इस ओवर को इतने बड़े नंबरों में तब्दील कर दे कि वो जो प्रेशर है वो थोड़ा हल्का हो जाए। चौथी गेंद इस ओवर की, थोड़ा सा बीट किया स्लोवर के साथ इस बार और कहीं ना कहीं मूलाराम वो भी बीट हुए इस गेंद से। देखिए हर एक गेंद पे वो शॉट लगाना सर जी बहुत मुश्किल है, और आपको समझना पड़ेगा गेंद को कि क्या आपके वो खेमे में है या फिर आपके खेमे से बाहर है। अगर आप वो गलत शॉट खेल बैठे तो फिर विकेट भी गवा बैठोगे। मूलाराम को इस चीज की भली बात ही नॉलेज है, लेकिन ये दो डॉट गेंदे फिर से वो प्रेशर क्रिएट करती हुई मूलाराम पे। बैट मंगा रहे शायद, ये सीमेंट की विकेट पे यही है, 2 डॉट गेंदे गई और उसके बाद तीसरे में बड़ा शॉट और वो विकेट, वो होता है अक्सर। बट अभी के लिए चलिए ये 3 डॉट गेंदे हमें देखने को मिलेगी इस ओवर में। वो 10 ही आए हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं आया। एक बार रुक जाएं आप यहीं, लास्ट गेंद है। हो गया है। पहली के ऊपर वो 6, दूसरी डॉट गेंद, तीसरी पे चौका और उसके बाद की वो तीनों डॉट गेंदे। ओवर तो हो चुका है। चलिए इसी ओवर की समाप्ति के बाद 34 के ऊपर ये स्कोर पहुंचेगा, लॉस ऑफ 1 विकेट्स और 3 ओवर की समाप्ति हुई है। अभी भी जो करंट रन रेट चल रही है वो 11.33 की है, रिक्वायर्ड भी कुछ 11.14 की रहेगी। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ पे, जिस हिसाब से चल रहे उस हिसाब से वो रन्स तो बन जाएंगे, पर अगर उसे 10 के अंदर लाना है तो अभी भी कुछ बड़े हिट्स इस ओवर में चाहिए रहेंगे रमजान सर। बिल्कुल, यहाँ से लगातार जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, नेक टू नेक अभी चल रहा है। रिक्वायर की बात करें या करंट रन रेट की बात करें, सिमिलियर सा है। तो उस लिहाज से देखा जाए, हालांकि 1 विकेट गंवाया है, लेकिन सबसे अच्छी बात है यहाँ पर मूलाराम पटेल और राजू राम दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये दोनों ही बल्लेबाज अगर यहाँ से 3 से 4 ओवर खेलते हैं तो निश्चित रूप से अर्बुदा वॉरियर्स जो है वो जीत की दहलीज तक पहुंच जाएगी। देखिए अर्बुदा वॉरियर्स को अब जिस लय में वो चल रहे हैं उसी को कंटिन्यू करना है, बट यहाँ से वो विकेट अगर चले गए अर्बुदा वॉरियर्स के तो फिर आप समझिए वो खतरा थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट इसके अगले मैच का भी टॉस ऑलरेडी हो चुका है, दोनों ही टीम्स अपने प्लेइंग 11s के साथ बिल्कुल रेडी रहिएगा। ज़्यादा देरी ना हो उस मैच को स्टार्ट करने में, तो अपने प्लेइंग 11s के साथ रेडी रहिएगा। ये सेकंड इनिंग्स चल रही है और इसमें भी एक टाइमर चल रहा है, आपको पेनल्टी मिलेगी अगर आपने ज्यादा देरी कर दी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। फील्डिंग टीम, बैटिंग टीम दोनों से दरखास्त है कि वो पेनल्टी के तौर के ऊपर रन्स भी डिडक्ट किए जा सकते हैं, ओवर्स भी डिडक्ट किए जा सकते हैं। बिल्कुल जितेंद्र भाई ने जो बात कही है
उस पर दोनों ही टीमों को ख्याल रखना है और उसका पालन करना है। और अब आए हैं मोनू चौधरी, 197 मैच खेले, उन्होंने 100 विकेट हासिल कर चुके हैं। 8.53 की उनको इकोनॉमी है और यहाँ से बेस्ट की बात की जाए तो 16 रन देकर 4 विकेट चटकाए उन्होंने एक मैच में, वो उनके कैरियर का बेस्ट फिगर है। तो यहाँ से अगर बात की जाए इकोनॉमी की तो 8.53 ज़बरदस्त इकोनॉमी कही जाएगी ऐसे टूर्नामेंट्स में, जो लगातार आजकल फास्ट टूर्नामेंट होते हैं छोटे छोटे ओवर्स के, तो उनमें बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती है। ऐसे मौक़ों पर 8.53 की इकोनॉमी बेस्ट मानी जाएगी। पहली गेंद, इस गेंद को उठा के खेला, बाहर की दिशा में भेजा है उसको। कनेक्शन बहुत ज्यादा प्यारा यहाँ पे बनते हुए और ये 6 के लिए जाती हुई पहली गेंद। और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। अच्छा है, राजू राम 9 गेंदें खेली है, 23 रन बनाए, 255 का वो स्ट्राइक रेट और उनके बल्ले से ये आपको पहला बड़ा हिट देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी 4 चौके तो वो जड़ चुके हैं, पर ये 6 पहला था और वो चाहते हैं कि वो दूसरा भी दिखे, बट मना किया गया सिंगल के लिए। और काफी अच्छी सूझबूझ गेंद हाथ में है, अगर आप दौड़े और गलती से वहां पे रनआउट के चांसेस बने तो फिर मुश्किलें और बढ़ जाएगी। आप इन फॉर्म बैट्समैन हो, आप सेट बैट्समैन हो, यहां से विकेट गया तो फिर टीम की जो नौका है उसे पार लगाने में शायद बहुत सारे लोगों को जुड़ना पड़ेगा। वाह राजा वाह, रिप्ले की जरूरत किसे है यहाँ पे, आप बैक शॉट्स को देखिए। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। क्या शॉट है रमजान सर ये वाले। एब्सोल्युटली, बहुत ही बेहतरीन 6 रन इस बार जड़ दिए हैं और उससे पहली गेंद पर स्वागत किया था छक्के के साथ में, फिर वो डॉट गेंद और उसके बाद में फिर से 6। क्या बात है, इस बार फिर से खींच कर लाए हैं इस गेंद को और 1 रन इसे बीच पूरा कर लेंगे। लेकिन इस स्ट्राइक पर अब आ जाएंगे मूलाराम, जो खुद अपने आप में हार्ड हिटर हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। ये लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बड़ा परेशान करता है। खिलाड़ियों को बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है। अब आप देखिए, उन्होंने जो ऑन साइड है वो पेक कर रखी है मूलाराम के लिए, वहां ऑन साइड में 4 खिलाड़ियों को तैनात किया है सीधा सीधा, लॉन्ग ऑफ पे सिर्फ 1 खिलाड़ी को रखा है मूलाराम के लिए। यानी उन्हें पता है कि ये उनका स्ट्रॉन्ग जोन है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए, और वही काम किया यहाँ पर, और अच्छा काम किया यहाँ पर गेंदबाज ने मोनू चौधरी। हाथ खोलने का मौका नहीं दिया मूलाराम को। अब इस स्ट्राइक पर आ गए हैं एक बार फिर से वही बल्लेबाज राजू राम, फुल टॉस। ओहो, यहाँ से ये स्लो गेंद थी और इसी के साथ लीजिए ओवर की समाप्ति। 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब रिक्वायर्ड रन रेट 10.67 और यहाँ से बात की जाए रनों की तो अर्बुदा वॉरियर्स रिक्वायर 64 रन्स इन 36 बॉल्स, यानी 36 गेंदों में 64 रन। करंट रन रेट बहुत बढ़िया चल रहा है 12 का। रिक्वायर्ड की आप बात करें तो 10.5 के करीब का वो चाहिए, 12 का चल रहा है, मतलब कि इसी फॉर्म में आगे बढ़ना है। बस 1 विकेट गया तो वो प्रेशर बनेगा और उसके अलावा कुछ भी प्रेशर नहीं बनेगा। अब आए हैं जसराज गेंदबाजी के लिए, राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, मीडियम पेसर जसराज, अच्छे गेंदबाज है। इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा है, 13.50 की इकोनॉमी है इस टूर्नामेंट में उनकी, तो यहाँ से थोड़ा सा उन्हें ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये चली जाएगी, निकल जाएगी, फ्लेयर थे वहां, पैर फैलाए जरूर थे लेकिन गेंद टकराई नहीं। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। जैसे ही लगा लेग साइड में ये गेंद डाली गई है जसराज के द्वारा और उसे सिर्फ दिशा दी, पता है वहां कोई फील्डर तैनात है नहीं, बिल्कुल फाइन लेग में खेला गया ये शॉट। जबरदस्त बल्लेबाजी मूलाराम पटेल के द्वारा। नौ गेंदों में 16 रन बना के ये खिलाड़ी मौजूद है और अब यहां से आप देखिए वो एक सिंगल मिलेगा।
स्ट्राइक राजू के पास रहेगा। इनके हार्ड हिटिंग हमने देखी है, वो सिक्सेस बैक टू बैक जो लगाने का काम करता है, ये लाजवाब वो सिक्सेस लगाते हैं। 13 गेंदों में 30 रन बनाए इन्होंने। 230 का वो जो स्ट्राइक रेट है वो इनका अभी के लिए चल रहा है, और चाहेंगे कि वो 255 का था वो डाउन हुआ, उसे वापस उसी पेस में लेके जाए। थोड़े से बड़े हिट के लिए जाना चाहेंगे, और ये लीजिए, मैंने कहा था कि उस पेस में ये वापस जाना चाहेंगे, और ये 6 रहेगा। राजू क्या बात है, और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। 255 का मैंने कहा था रमजान सर, 257 पे चले गए। उसी पेस के ऊपर ये जाएंगे। रिक्वायर्ड रन रेट अब तो आप देखिए 10 के अंदर आ चुका है। मैंने इसी के बारे में बात की थी कि आपको 2 ऐसे ओवर्स निकालने, या फिर एक ऐसा बड़ा ओवर जिसमें उस रन रेट को, जो रिक्वायर्ड रन रेट है, उससे कम कीजिए। क्या लगता है जीतू भाई, इस ओवर में और कितने 6 लगेंगे? क्या प्रेडिक्शन रहेगा? 3 गेंदें बची है, 3 गेंदों में राजूराम स्ट्राइक्स पर हैं, स्ट्राइक उनके पास हैं, कितने वो 6 लगा सकते हैं 3 गेंदों में? देख, तीनों की तीनों गेंदें 6 जाना मुश्किल है। अब यहां से आप एक 6 समझिए, और स्ट्राइक शायद ही रहेगा। देखिए यहाँ पे तो सिंगल की मांग की गई है। खैर राजू तो वो 6 नहीं लगाएंगे क्योंकि सिंगल मिल गया। यहाँ से राजू को जाना पड़ेगा नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर, और मुला राम आएंगे, बट स्टिल वी हैव 2 बॉल्स। यहाँ से कुछ भी हो सकता है, वो थोड़ा बड़े हिट भी आ सकते हैं, और एक 6 जैसा मैंने कहा था वो यहाँ से, क्या पता मुला राम के बल्ले से आ जाए। वो यहाँ से राजूराम ने जो स्विच करने का प्रयास किया था, अगर वो उसको सीधा खेलते, अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन है उसका, ऑन साइड में बहुत अच्छा खेलते हैं राजूराम, वो जरूर यहाँ पर बाउंड्री देकर जाता। इस बार पेड लाइन पे डाली हुई है गेंद, प्लेयर हैं पीछे, बैकअप मिलेगा। 1 रन आसानी से पूरा किया। या 1 रन बड़ी आसानी से वो पूरा करते हुए नजर आ जाएंगे। 2 के लिए मना किया गया है। पांचवा ओवर चलता हुआ 59 रन, स्ट्राइक पर राजूराम। यहां से एक अपील हुई है, और यहां से शायद बात करेंगे एम्पायर्स। वाइड का इशारा यहां पर दे रहे हैं, अपील हुई है आउट की। यहां सिर्फ एम्पायर के लिए रिव्यू है, प्लेयर्स के लिए नहीं है। एम्पायर को अगर लगेगा कि उन्हें जरूरत है तो वो रिव्यू ले सकते हैं, प्लेयर्स के लिए नहीं है, तो इस बात का आप ख्याल रखें। एम्पायर का डिसीजन जो है वो लास्ट डिसीजन होगा। अब यहां से बची हुई 33 गेंदें, यहां से 61 रन बन चुके हैं। 31 गेंदों में अब चाहिए 51 रन। 30 बॉल हैं, सॉरी माफी चाहता हूं, और 49 रन की जरूरत है। 63 रन बन चुके हैं, 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। मोलाराम पटेल 17 रन बनाकर खेल रहे हैं इस वक्त, और राजूराम ऑन द फायर, 16 बॉल्स 38 रन्स। स्ट्राइक रन रेट की बात की जाए 237, 237.50, क्या बात है, जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ में यहां पर बल्लेबाजी करते हुए राजूराम। और वो टारगेट जो है छोटा नजर आ रहा है राजूराम की बल्लेबाजी को देखते हुए।
इस बार फिर से किया है प्रहार राजूराम। मंगलाराम नए बॉलर के तौर के ऊपर। गेंद यहां से ये रहेगी। मुलाराम जी स्ट्राइक के ऊपर। इन फॉर्म ये बैट्समैन ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। 17 रन बना चुके। बड़ी ये बेहतरीन शॉट रहेगा और ये शायद 1 रन। जी हाँ, बड़ी आसानी से वो सिंगल मिल जाएगा। इसको थोड़ा और ऊपर उठा के खेला होता तो शायद ये बाहर भी जा सकती थी, बट वो हवा जो है वो भी विरुद्ध में चल रही है। गेंद को बाहर तक लेके जाना मुश्किल रहेगा। इस बार भी वही सेम दिशा में फील्डर वहां पे मौजूद था। एक और सिंगल मिल जाएगा। ये तीसरी गेंद थी इस ओवर की। सिंगल सिंगल सिंगल्स मिलते हुए हर एक गेंद के ऊपर। 66 पे पहुंच चुका है ये स्कोर। देखिए वो 10 के अंदर गई थी करंट रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट सॉरी, वो 10 के ऊपर वापस आ गई है। प्रेशर बन रहा है, बट ये शॉट उस प्रेशर को हल्का करेगा। लाजवाब। और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। ये प्रेशर को हल्का नहीं करेगा, प्रेशर को शिफ्ट करेगा। और ये शिफ्ट हुआ है सीधा सीधा अर्बुदा वॉरियर्स पे नहीं, केसरी किंग्स पर और उसके गेंदबाज पर। क्योंकि जहां 3 गेंदों में 3 रन दिए थे मंगलाराम ने, और वो अब पहुंच गए 9 रन पर। चौबीस गेंदों में चाहिए 36 रन। और राजेश्वर रॉयल्स को कहूंगा कि अपने टीम को तैयार रखें। बिल्कुल आप ग्राउंड के आसपास रहें, जैसे ही मैच पूरा होता है आप अंदर चले जाएं। कीजिए ताकि ये जो बचे हुए 4 ओवर है उसमें आपको वो 36 रन नहीं देने। और वहीं पे बैटिंग टीम
अर्बुदा वॉरियर्स वो सोच रही होगी कि किसी भी तरीके से इन्फॉर्म बैट्समैन वही दोनों चले, किसी और को जाना ना पड़े तो अच्छी बात है। मुलाराम पटेल 15 गेंदों के अंदर 28 रन बनाए हैं, 186 186 के उस स्ट्राइक रेट के साथ खेलता हुआ ये खिलाड़ी, इस 28 रन के अंदर वो 3 चौके और 2 बड़े 6 भी शामिल है। वहीं पे उनके सामने राजू पटेल जो 18 गेंदों में 40 रन बना चुके हैं, जिनकी 222 की वो स्ट्राइक रेट है, 4 चौके और 3 वो 6 शामिल है उसमें। बिल्कुल दोनों ही बल्लेबाजों का जो औसत है बल्लेबाजी का वो बहुत ही सिमिलियर सा है। और उसके साथ आप देखें कि जो 5वां ओवर था उन्होंने बेहतरीन तरीके से खेला, 15 रन उस ओवर से बटोरे और जी फिर हाँ। इस छठे ओवर से 13 रन बटोर लिए। यानी बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, उन पर उन्होंने रन बटोर लिए हैं। तो निश्चित रूप से अब कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रन रेट वो 10 से नीचे आती हुई नजर आई है। और राइट आर्म फास्ट गेंदबाज आए हैं हनुमान पटेल, 23 मैचेस में 10 विकेट उन्होंने चटकाए हैं और 8.45 का उनका इकोनॉमी रेट है। बेस्ट उन्होंने 2 रन देकर 3 विकेट चटकाए हैं। और यहाँ पर भी वही प्रयास, वही धीमी गति की गेंद और थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे रखते हुए उस गेंद को, जी हाँ, ऑफ स्टंप के ऊपर उस गेंद को रखा हुआ था। यहाँ से पहली गेंद काफी ज्यादा बढ़िया और डॉट डिलीवरी यहाँ पे हमें देखने को मिली है, बट अभी भी स्टिल इस मैच के अंदर वो जो उम्मीद है वो जगी पड़ी है। हनुमान राम पटेल दूसरी गेंद के साथ इस बार शॉट खेलने का प्रयास है, काफी अच्छा गैप ढूंढा है, दोनों ही फील्डर्स के बीच में से मिल सकता था और ये सिंगल के लिए मांगी गई है, डबल के लिए मांगी गई है, रन आउट का भी वो चांस रहेगा। थर्ड अंपायर की तरफ जाना चाहेंगे अंपायर, ये तो क्लोज कॉल है, फिर से एक बार जाना पड़ेगा थर्ड अंपायर की तरफ। यहाँ पे फैसला गया है, वो बहुत करीबी मामला है, इसीलिए थोड़ा सा एम्पायर ने थर्ड एम्पायर को रेफर किया है, इस मामले को हाई कोर्ट में भेज दिया है। अब यहाँ से हमारा हाई कोर्ट जो है वो क्या डिसीजन देता है उसका हमें इंतज़ार रहेगा। और इतनी देर तक उस बल्लेबाज की जो धड़कनें हैं वो धक 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 करती हुई नजर आ रही है, उनकी भी और उनकी टीम की भी। बट यहाँ पे अंपायर ने जो उंगली उठाई है उससे वापस तो आना पड़ेगा। नए बैट्समैन के तौर के ऊपर अब कौन जाएंगे, नजरें उनके ऊपर, जगदीश। नए बैट्समैन के तौर के ऊपर जगदीश को भेजा गया है यहाँ से। और वहीं पे अगर हम बात करें अब जगदीश की, तो उन्हें अपनी उस टीम की जो टूटी हुई थोड़ी सी लड़ाई, ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो लेके आ चुके थे यहाँ से और अब ज्यादा रन्स की भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, निश्चित रूप से वहाँ रिक्वायर्ड रन रेट 9.39 की है और यहाँ से बहुत ही आसानी से अपने लक्ष्य को ये पूरा कर पाएंगे। अर्बुदा वॉरियर्स अभी भी इस गेम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनी हुई है। हालांकि बल्लेबाज आउट जरूर हुए हैं लेकिन खासा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि उनके पास बल्लेबाजी की बात की जाए, सुरेश पटेल जोधपुर, हेमंत पटेल, संजय चौधरी, मनु, जगदीश पटेल जैसे बहुत सारे बल्लेबाज अभी भी बैठे हैं, तो वो कभी भी इस मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। ऐसे बल्लेबाज हैं, ऐसे हार्ड हिटर हैं जो अंतिम ओवर में भी इस मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। डेफिनेटली वो रुख बदला जा सकता है, बट यहाँ से जितनी ज्यादा मार्जिन के साथ आप जीतोगे उतना बढ़िया रहेगा। और ये लीजिए, ये बेहतरीन 4 मिल जाएगा, इसकी जरूरत थी टीम को और वो एक 4 आपको देखने को मिलता हुआ। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। नए बल्लेबाज जगदीश पटेल हैं, 34 मैच उन्होंने खेले हैं, 295 रन उन्होंने अपने खाते में लगाए हैं, 15.53 का उनका एवरेज है, 121 की उनकी स्ट्राइक रेट। इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, ऑफ स्टंप से बाहर रहती हुई है गेंद, वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन और यहां से जुड़ता हुआ। ज्यादा रन्स है नहीं, 21 गेंदों में 30 ही रन्स चाहिए यहाँ से। तो ऐसी स्थिति में वाइड से बचना चाहिए, अतिरिक्त रनों से बचना चाहिए। और अगर इस तरीके से हिट्स आते हैं तो वो सिंगल तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, डबल की मांग भी की जाएगी, बट यहाँ पे हाथ में गेंद है, डबल दौड़ेंगे तो वो विकेट भी गिर सकता है, ज्यादा रिस्क लेना नहीं है। ऑलरेडी एक सेट बैट्समैन वहां पे मौजूद है जिनका नाम है राजू राम,
22 गेंदों में 46 रन बनाया है, 200 के ऊपर के वो स्ट्राइक रेट के साथ अभी भी अपनी उस पारी को संतुलित रखते हुए। एक चौका चाहिए अपनी 50 को पूरा करने के लिए राजू को। वो ट्राई करेंगे यहां से कि वो बड़ा हिट उनके बल्ले से आ पाए। फील्डर के हाथ में ये गेंद जाएगी, शायद से एक की मांग रहेगी, डबल के लिए तो ना बोला गया है। तो यहाँ हाथ में है गेंद तो वो 2 रन्स के लिए तो मना किया जाएगा, बट एक सिंगल मिल जाएगा। Arbuda Warriors require 28 runs in 19 balls. डेफिनेटली ये मुकाबला जो है इस वक्त अर्बुदा वॉरियर्स के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। ये शॉट बहुत ज्यादा बेहतरीन यहाँ पे, बट फील्डर वहां पे मौजूद है। सिंगल मिलेगा यहाँ से राजू राम। 47 के ऊपर वो पहुंचेंगे। 23 गेंदें उन्होंने खेली है और उसी के साथ में इस ओवर की भी समाप्ति हमें देखने को मिलेगी। जिंदगी बहुत हसीन है कभी हंसाती है, जिंदगी बहुत हसीन है कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। क्या बात है, आपकी ये कहानियां लाजवाब, आपके ये शब्द अनमोल, जिसका अभी के लिए कोई भी मोल नहीं। और अभी के लिए इन प्लेयर्स की तरफ से जो बल्लेबाजी हो रही है वो भी लाजवाब। राजू अपने पास स्ट्राइक को रखेंगे। पिछले ओवर का वो जो सिंगल है वो राजू को स्ट्राइक के ऊपर अभी भी रखेगा। और आपने जो कहा कि हंसी और खुशी का माहौल काफी ज्यादा बेहतरीन, बट यहाँ पे ये चौका मिलेगा। जी हाँ, अंपायर का इशारा रहेगा। आप अंपायर को देखिए, एक टांग पे ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। एक टांग पे खड़े रह के उन्होंने चौका दिया है यहाँ पे। पर आपने जो कहा था कि कभी जिंदगी हंसाती है कभी रुलाती है, जिंदगी भी एक आईने की तरह है। अगर आप उसके सामने खड़े रह के रोते हो तो आपको वही दिखाएगी कि आप रोते रहिए। अगर आप मुस्कुराओगे तो वो भी सामने से मुस्कुराएगी। यही कहानी है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरीके से जिंदगी जीनी है, रोते हुए या हंसते हुए। पर पिछली गेंद बहुत ज्यादा बेहतरीन थी। इस बार भी अगर आप देखें आउट का इशारा रहेगा, क्योंकि क्रीज छोड़ चुके थे। वाह, क्रीज छोड़ना ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। हाथ भी लग गया वहां से, विकेट मिल जाएगा। देखेंगे इन 18 गेंदों के अंदर वो 22 रन किस तरीके से बन पाते हैं। सुरेंद्र, सुरेश नए बैट्समैन के तौर के ऊपर ये शॉट बहुत ज्यादा बेहतरीन, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद देखने को मिलेगी, लेकिन ये भी मिल जाएगा। बेहतरीन शॉट 6 की तरफ। अंपायर को देखिए आप, अपने रंगीले अंदाज में वो 6 का इशारा करते हुए। और राजू राम, वो अर्धशतक उनका पार हुआ यहां से, लेकिन अब अर्धशतक पार करने के बाद अब उन्हें अपनी टीम को और आगे भी तो लेके जाना है, इस मैच को जितवाना भी तो है। राजू राम 15 गेंदों में चाहिए केवल मात्र 16 रन।
काफी ज्यादा बेहतरीन ये शॉट आपको देखने को मिल रहा है। कौन है न्यूज़ वाला आया कहाँ है? न्यूज़ वाले खूब आ रहे हैं। तो उसको बोलो कितनी देर शांत रखना है भाई, तो जब टाइमिंग भी तो दो। हम लोग चुप बैठेंगे तो चिल्लाएंगे तो लोग। पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये लगने ये जाएगी। दोनों की टीशर्ट भी एक है, लोअर भी एक ही है। हाँ, यही तो बात है ना, पता ही नहीं चल रहा है। कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है। और गुजरात में ना एक टीम है जिससे हमारी खेल भी एक ही है, एक खेल भी एक ही है। अरे ये क्या कर रहा है? सुरेश पटेल देखो इन आयोजकों को देखो, स्टम्प्स को, वो स्टम्प टूट गई, जाओ देखे आओ, टूट गई फिर से। विकेट चलाना मत सस्ते क्वालिटी के देंगे तो यही होगा। फिर यही हुआ है। एक बॉल में टूटा है टेनिस की। हंसराज भाई आओ ना इधर। आके बुला, नॉन चेंज करो नहीं मिला। सर बुला आगे। हंसराज भाई आइए आगे। थोड़ा बोलो कि थोड़ी क्वालिटी बढ़ती जाए। बिल्कुल आइए हंसराज भाई, तशरीफ रखिए हमारे पास। आइए आपका मैच कब है? ये बस नेक्स्ट वाला मालिश टाइटंस। बैटिंग स्टार्ट। रविन भाई कर लिया क्या? इंटरव्यू हो गया क्या? पूछो ना, फोन करके पूछो ना, क्या इंटरव्यू दे रहे होंगे तो फोन करके पूछो। वो यार डिस्टर्ब करने के लिए मना किया तो फोन कर दिया फिर। ये पीछे है सर, कहाँ है? ये दे रहे हैं क्या? बिन चौधरी वो दे रहा है। हाँ वो वहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं। पूछो इंटरव्यू हो गया? 12 में 11। हो गया शायद। अभी के लिए चाहिए 12 गेंदों के अंदर 11 रन्स। इसके ऊपर ये जो चौका आया है उससे और थोड़ा कम हो जाएगा, वो 7 रन अब चाहिए रहेंगे। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। 11 बॉल्स के अंदर चाहिए 7 रन केवल मात्र। यहां से स्ट्राइक के ऊपर आपको राजू राम देखने को मिलेंगे। 58 के ऊपर खेलता हुआ ये खिलाड़ी, काफी अच्छा शॉट, लेकिन यहां पे कैच दे बैठेंगे और ये विकेट मिलेगा। यहां से राजू राम को आना पड़ेगा वापस। लगता हुआ राजू राम के रूप में मोहन आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। 7 रन चाहिए केवल मात्र। 10 गेंदे यहाँ पे अभी भी शेष है। कोई बड़ा स्कोर है नहीं इस बार भी। अगर आप देखें स्ट्रेट के अंदर खेला गया है, फील्डर वहां पे रहेगा नहीं, नो मैंस लैंड में ये गिरेगी। एक सिंगल मिल जाएगा, स्ट्राइक मिलेगी मानू को। अब यहां से दोनों नए बैटर्स हैं इस वक्त नजर आ रहे हैं। यस यस यस, ये जो लाइन है यॉर्कर, बहुत ही बेहतरीन लाइन है। यहां पर बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं है। यहां सिर्फ सवाल पूछे जाते हैं, जवाब नहीं होते हैं।
अब जवाब देना है तो आपको अपने बल्ले को ये प्रयास करना पड़ रहा था, लेकिन विफल हुए। हालांकि वो बल्ले का मुंह खोल के तैयार थे कि उसको स्टैंड में डिलीवर कर दूं, ये जवाब यहां देना चाहते थे, बट वो जवाब जो है वो सवाल में तब्दील हुआ। देखिए 6 में 6 ना आ जाए, 7 गेंदे हैं, 6 रन है। इस गेंद के ऊपर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, ये बार की तरफ जाती हुई और ये लीजिए अर्बुदा वॉरियर्स इस मैच को जीते बाजार हुए। का क्या बात है, वो बॉल ले लेना जो बाहर गई है उसकी। 5 मालेश्वर विकेट से टाइटंस। अर्बुदा वॉरियर्स ने ये मैच जीता है, बट मालेश्वर टाइटंस बिन भाई लगाई अपनी टीम को। बहुत ही बेहतरीन सफलता हासिल की है यहाँ पर अर्बुदा वॉरियर्स ने। 5 विकेट के साथ में ये मुकाबला अपने नाम किया है, जीत दर्ज की है इस मुकाबले में। यहाँ से अब आप अगले राउंड के लिए भी तैयार रहें, और इस मैच के हीरो रहे हैं प्लेयर ऑफ द मैच राजू राम। राजू राम